हरे कृष्णा, नमः शिवाय। आज हम अपनी लाइफ को सफल, सुंदर और समृद्धिशाली डिज़ाइन करने के लिए एक अगला कदम उठाते हैं, जिसमें आज हम इसमें जिन जिन सूत्रों पे चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने कहा है, आप अपनी नोटबुक लीजिए और ये सारे के सारे पॉइंट बनाइए। एक कहानी है, मैंने बचपन से सुनी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि स्वर्ग में एक बार सभी देवता एक गंभीर चर्चा कर रहे थे। वो चर्चा थी उन शक्तियों के बारे में जो सारी शक्तियां मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी करती है। अब देवता ये चर्चा कर रहे थे कि ये शक्तियां इतनी पावरफुल है, इतनी सीक्रेट है, वो इनको कहीं छुपाना चाहते थे। बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा, कोई बोलता है यहाँ छुपाएं, कोई बोलता है यहाँ छुपाएं। एक देवता ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम इन सारी शक्तियों को किसी जंगल में, किसी कोटर में छुपा देते हैं, पेड़ के। तभी दूसरे देवता ने कहा नहीं नहीं नहीं, इन शक्तियों को हम पर्वत की चोटी पे छुपा के रखते हैं। तीसरे ने कहा शायद जंगल में भी मनुष्य पहुंच गया है, पहुंच सकता है, पर्वत की चोटी पर भी चढ़ लेगा, हम एक काम करते हैं, इनको समुद्र की गहराइयों में दबा देते हैं, वहां तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मनुष्य पहुंच पाएगा। आखिर में एक बूढ़े से देवता ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं नहीं, हम क्यों बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हम एक इजी सा सॉल्यूशन करते हैं, इन सारी शक्तियों को हम मनुष्य के मन में ही छुपा देते हैं। क्योंकि मनुष्य का मन उसको बचपन से इधर उधर भटकाता रहता है। कभी वो किसी चीज़ के पीछे भागता है, कभी वो किसी चीज़ के पीछे भागता है, और वो कभी सोच भी नहीं सकेगा कि इतनी चमत्कारी शक्तियाँ उसके मन में छिपी है। सभी देवताओं को उनका ये विचार बहुत पसंद आया, क्योंकि उनको पता ही था कि मनुष्य कभी भी अपने मन के अंदर नहीं झांकता है, वो हर वक्त वो बाहर ही खोजता रहता है। और देवताओं ने सारी की सारी शक्तियाँ मनुष्य के मन में छिपा दी। आज भी कहते हैं ना कि मनुष्य चाहे तो अपने मन की शक्तियों से कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तो वेदों की वाणी है अहम ब्रह्मास्मि। तो मित्रों, इच्छा शक्ति या मन की शक्ति से मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है, परंतु वो अपने मन पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रखता है, वो इधर उधर भटकता रहता है। और हर व्यक्ति के लिए ये बात सार्थक होती है, जैसा कि कहा है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए। कस्तूरी उसी मृग के कुंडल में बसती है, लेकिन मृग उसको पूरे वन में ढूंढता रहता है और जिंदगी भर भटकता रहता है कि ये खुशबू कहाँ आ रही है, और वहीं पे वैसे ही वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही सारी की सारी शक्तियाँ मनुष्य के भीतर है। प्रभु, परमात्मा, सृष्टि, प्रकृति सब हमारे भीतर है, लेकिन जिंदगी भर बाहर भटकते रहते हैं। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारा और गिरजाघर में ढूंढा जाता है। तो अपने अंदर के प्रभु, अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर के ब्रह्म को पहचानो और जीवन में जो चाहे उसको प्राप्त करो। ये एक पहला सूत्र है आज का। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे परमात्मा को जानने के लिए हम जब अपने अंदर जाके आत्मा को जानते हैं, उसी तरह जिंदगी में सफल और अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए खुद को जानना जरूरी है। जिस तरह आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, उसी तरह सफलता भी आपसे अलग नहीं है। जरा मन के दर्पण पे लगी इस नकारात्मक विचारों की धूल तो हटाइए। अपने आप को जानना हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस तरह से एक छोटे से बीज में बड़ी बड़ी संभावनाएं होती है, एक छोटा सा बड़ का बीज, बरगद का बीज कितना बड़ा विशाल वट वृक्ष बन जाता है, उसी तरह हर व्यक्ति के अंदर भी इतनी संभावनाएं विद्यमान होती है कि उस संकल्प रूपी बीज को वो आत्मविश्वास की जमीन में सकारात्मक सोच के साथ जब उसे बोएगा, तो उसकी मेहनत की बूंदों से सींचेगा, तो जो वृक्ष पल्लवित होगा
वो कल्पना से बाहर होगा। अपनी जो आपकी पसंद है, जो आपकी जानकारी है, उस संभावना से बाहर निकलिए। आप भूल जाइए, जैसे मैंने कल बोला था, हमारी ज़मीन में जो नेगेटिव खरपतवार है उसे साफ कर दिया, स्लेट को साफ कर दिए, जो मस्तिष्क में हमने सीखा है। और आप ये भूल ही जाइए कि आप कम पढ़े लिखे हैं और आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। अब आप एक बार हिसाब लगाइए कि आज तक की लाइफ में आपने कितना क्या हासिल किया है, और जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अब और आगे बढ़ने में कौन सी कठिनाई है। याद रखें कि आपकी क्षमताओं का आकलन आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी और को क्या पता आपको कितना पावर है, कहाँ आप थक जाओगे, कितना आप मरते दम तक मेहनत कर सकते हो। इसीलिए दूसरे जो आपको एस्टिमेट करते हैं, दूसरे जो आपके बारे में कमेंट करते हैं, उन पे ध्यान ही नहीं दीजिए। जैसा कि मैंने कहानी में बताया, उस बहरे मेंढक की तरह चलते रहिए, कोशिश करते रहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन मरण तक का मेहनत लगा दीजिए। कभी किसी के कमिटमेंट पे, जो आपके बारे में जज करते हैं, उनकी रिपोर्ट पे मत भरोसा करिए। ये याद रखें कि सारी की सफलता आपके कारण है, इस सफलता के कारण आप नहीं है। अपने आप को सही रूप से जानना, सुनना और मानना, ये सबसे बड़ी सफलता है। जब तक अविश्वास है, खुद के प्रति थोड़ा सा भी आशंका है, कंफ्यूजन है, शक है खुद पे, तब तक अपने आप को पहचानना कठिन है। अपने अंदर के ईश्वर को, अपने अंदर के पावर को, कॉन्फिडेंस को पहचानो ना। सही वक्त पर सही मैसेज प्राप्त करने की आदत डालो। इसके लिए आपको ध्यान के माध्यम से अपने भीतर उतरना होगा। ये आपसे किसने कह दिया आप एकदम साधारण व्यक्ति है? यहाँ हर व्यक्ति असाधारण होता है। आप ऑर्डिनरी नहीं है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्योंकि मनुष्य का जन्म ही अपने आप में एक अद्भुत और असाधारण घटना है। किंतु दुर्भाग्यवश ये जो साधु संत और धर्म के कुछ तथाकथित ठेकेदार है, वो अपने को छोड़ के बाकी सभी को साधारण श्रेणी में रखते हैं और असाधारण होने के लिए कहते हैं भाई हमारी शरण में आओ, आप हमारी शरण में आओ। ऐसे चालाक लोगों से अपने आप को बचाइए। याद रखिए, एक मशीन 50 ऑर्डिनरी लोगों का काम कर सकती है, किंतु 1000 मशीन मिलकर भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी का काम नहीं कर सकती। तो कहाँ कंपैरिजन है? और जब परमात्मा ने आपको एक परिपूर्ण और सबसे अलग पर्सनैलिटी दी है, तब दूसरों से तुलना करने का औचित्य ही क्या है? जब प्रत्येक व्यक्ति की शरीर की आकृति, प्रवृत्ति, अनुभूति, यहाँ तक कि अंगूठा और उंगलियों की छाप तक एक दूसरे से है, तब फिर आप किसी और के साथ अपना कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? कोई दो व्यक्ति जो काम करते हैं, उनकी कार्य की प्रगति एक जैसी कैसे हो सकती है? क्या पता किस व्यक्ति ने किस भावना से काम शुरू किया है। इसीलिए अपने आप को अद्वितीय व्यक्तित्व का समझ के अपने तरीके से काम करते चलिए। सफलताएं तो खुद ही मिलती चली जाएगी। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो खुद के साथ करिए। कल क्या किया था, आज क्या किया, उसमें कंपैरिजन करिए। किसी और ने क्या किया, उससे ऊंचा कर लिया, उससे ज़्यादा कर लिया, वो कंपैरिजन तो आपको आगे बढ़ाने में मदद नहीं करेगा। क्योंकि आज तक जितना करके नहीं पहुंचे, इसका मतलब आपको खुद से ही कंपैरिजन करना है। और ये एकदम सही है कि हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। आयु कम है या उसके पास साधन कम है या कोई मतलब पैसा कम है, तो वो नहीं कर सकता है। फिर भी जो काम आप कर रहे हो या करना चाह रहे हो, उसको अगर आप पूरे कमिटमेंट, पूरे ऑनेस्टी के साथ एक टाइम टेबल, एक गोल सेट, पूरा एक प्लानिंग करके पूरा का पूरा अपना दिल, दिमाग सब उसी में झोंक दोगे, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। कहते हैं ना
कि फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, फिर यूनिवर्स ही आपको उस गोल तक अचीव करने में आपकी मदद करेगा। और ये भी सही है, कोई एक व्यक्ति जो काम करता है वो दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिभा है और उसके अंदर की वो प्रतिभा है, उसमें कंपैरिजन तो होगा ही। तो अगर आप अपने आप को एजुकेटेड करते रहिए, अपने आप को लर्न करते रहिए और उस काम में जुट जाइए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। और ये भी एकदम सही है कि जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो उसे प्राप्त करने के लिए पहले भी आपने कल्पना के स्तर पर कई बार प्राप्त कर चुके होते हो। इसीलिए जब तक आप अपनी कल्पनाओं को बढ़ाते रहेंगे, एक विजुअलाइजेशन करते रहेंगे कि मुझे ये चाहिए, उस सपनों को आप एक फिल्म की तरह देखेंगे। एक पिक्चर हॉल में बैठ के आप देखेंगे कि आप एक मूवी देख रहे हैं अपनी लाइफ की, तो आप एक जगह पहुंचेंगे, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि आपको लाइफ में कहाँ पहुंचना है, कैसी ज़िंदगी चाहिए, कैसा स्वास्थ्य चाहिए, किस तरह की लाइफ जीनी है। और आप जब सफल हो जाते हैं तो लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, किस तरह से प्रशंसा करते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपके पति पत्नी आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपके बच्चे क्या बोलते हैं, उन सब इमोशन, उन सब सेलिब्रेशन की मूवी आप रोज़ देखिए। इस तरह से जहाँ आपको पहुँचना था वहाँ तो दिमाग से तो आप पहले ही पहुँच सकते हैं, बस इसको जानने की दौर है। फिर तो जो आपका चेतन मन जो करेगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो अवचेतन मन में जो भरी हुई एनर्जी है उसको पूरा करने में देर नहीं लगाएगी। पर अफसोस इस बात की है कि पता नहीं आप कहाँ अंधेरे में भटके हुए हैं। चलो आप सोचो आप आज ही जाग जाओ, तभी आपके लिए सवेरा है। एक व्यक्ति था, उसको बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम थी। वो एक मैनेजमेंट गुरु के पास गया, उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। गुरु ने बोला, बहुत देर सोचा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। बोले हाँ। बोला नोट कर। बोले हाँ। बोले पहला पॉइंट, तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम है इसका हल तुम्हारे अलावा किसी और के पास है ही नहीं। कम से कम 10 मिनट तक तुम मेडिटेशन करो, अपने माइंड में सोचो, फिर देखो कि इसका क्या समाधान होगा, और तुम देखोगे कि सारे के सारे जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारे सामने लाइन दर लाइन आ जाएंगे, और आप उस तरह से अपना सॉल्यूशन करो। हमारे सारी प्रॉब्लम, हमारे उसके समाधान हमारे ही माइंड में होते हैं, हमारे अवचेतन मन में होते हैं। लेकिन हम शांत बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जब बाहर भटकना बंद करेंगे और सोच को बदलेंगे, तभी समस्याओं का समाधान होगा। और आप दूसरी बात याद रखो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सुने तो सबसे पहले अपने आप को सुनिए। और यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको पहचानने लगे तो पहले अपने आप को पहचानिए। और यदि आप ये भी चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले खुद को इज्जत देते हुए उस सम्मान पाने के योग्य बनाइए। और यदि आप खुद को जानना चाहते हो तो अपने पर्सनैलिटी को इंटरनली देखिए, खुद का आत्मविश्लेषण करिए, अपनी पूरी क्षमताओं को पहचानिए। अपने बिजनेस में आपकी क्या कैपेबिलिटी है, उसको आप ठीक से यूज़ कर रहे हो क्या? अगर नहीं कर रहे हो तो जब आपको पता है तो उसको आप मैनेज करिए। तब आपकी सारी की सारी जो काम करने की पोटेंसी है, काम करने की क्षमता है, वो अपने आप ही बढ़ने लगेगी और आपको सफलताएं खुद ही प्राप्त होने लगेगी। अपना एक अलग रास्ता बनाइए। एक अलग आपकी लीक होनी चाहिए, आपके सिद्धांत, आपके एथिक्स, क्योंकि समय बहुत तेज चलता है और समय की इस दौड़ में सिर्फ वर्तमान ही हमारे साथ बचता है। अब तक जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है,
वो सब मैंने आपको जो बोला कि प्रेजेंट मोमेंट में होता है। इसीलिए यदि प्रेजेंट में हमारा रास्ता अलग होगा तो हमारे हर कदम में नयापन होगा। हमारी पहचान, अलग पहचान ही हमारे जीवन की सार्थकता है। काम तो सब करते हैं, अलग और अलग ढंग से करते हैं, वही दूसरों के लिए आदर्श बनता है। इसलिए ऐसा रास्ता चुनो जो आपको अलग लगे, सुविधाजनक लगे, दूसरों को भी अलग लगे। कोई भी रास्ता तब तक आपको मुश्किल लगता है जब तक आप उस पर चलेंगे नहीं। दिन भर में कोई काम ऐसा भी करे जिसको आप नहीं करना चाहते, जिसको आप कई दिनों से टाल रहे हैं, और ये आदत आपको सबसे अलग बनाएगी। जब आप दूसरों के पसंद के जूते तक नहीं पहनते हैं, दूसरों के पसंद के कपड़े नहीं पहनते हैं, तब आप जिन रास्तों पे चल रहे हैं उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं? जिंदगी का अपने बागडोर दूसरों के चले हुए रास्तों पे क्यों चलना चाहते हैं जब आप एक शर्ट अपनी पसंद का नहीं पहन रहे हैं? उनकी पसंद का आप खाना नहीं खाते, उनकी पसंद का आप कपड़ा नहीं पहनते, लेकिन रास्ता आप वो चुनेंगे जिस पे वो चुन रहे हैं। आप क्यों नहीं अपना अलग रास्ता बनाते हैं? आपकी पहचान किसी रास्ते के कारण नहीं होती है, बल्कि रास्ते की पहचान आपके कारण होनी चाहिए। रास्ता कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर रास्ते पर आपकी दौड़ कुछ सकारण होनी चाहिए जिससे आपको फायदा हो आगे बढ़ने में। याद रखें, अब तक जितने रास्ते बने हैं, जितने बन रहे हैं, वे सब अलग रास्तों पर चलने के इच्छुक व्यक्तियों के कारण ही बने हैं। एक साधारण इंसान जब पहाड़ों को काट के रास्ता बना देता है, एक साधारण इंसान जब एक पूरा जंगल बसा देता है, और उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास टीम नहीं थी, वो कोई पावरफुल हल्क नहीं थे, एकदम साधारण, तो फिर आप क्यों बैठे हैं? आपकी पहचान नियमों के कारण नहीं होनी चाहिए, बल्कि नियम आपके कारण होने चाहिए। फला बंदे ने वो नियम बना के जिंदगी को इतना सफल बनाया। और जब प्रकृति ने आपको सबसे अलग बनाया है, एकदम अलग पर्सनैलिटी दी है, तो आपके काम का तरीका भी अलग होना चाहिए। आपके चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, बोलने का ढंग, पहनावा, सब कुछ एक सकारण, सुविधाजनक और दूसरों से अलग होना चाहिए। और ये याद रखो कि ईश्वर ने आपको सब कुछ देकर भेजा है, इसलिए रास्ता कोई भी चुनो, कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि आप खुद के लिए बहुत है। हमेशा आप एक चीज बोलिए, आई एम इनफ। किसी और की जरूरत नहीं है इस रास्ते पे चलने के लिए, मैं ही मेरे लिए पूरा हूं। अहम ब्रह्मास्मि। बस आकांक्षा, आक्रोश, आवेग और स्वाभिमान के साथ अपने तरीके से अपने रास्ते पर बढ़ो, तब हर एक कदम सफल कदम होगा। हाँ, मैं मानती हूं लीक पर चलना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन जो लीक छोड़कर चलता है और कुछ हासिल करता है, वो ही सबका अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। एक कहा गया है, लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, सायर सिंह सपूत। सिंह एक शेर ही लीक छोड़ के चल सकता है, या फिर एक सपूत। तो आपको शेर बनना है, गिदड़ की तरह जो बनी बनाई एक ढर्रा है, उसी पे अपनी जिंदगी शुरू करके वहीं पे खत्म करनी है? तो ये जो उधार की शान है, उधार की पहचान है, ये बहुत रिस्की होती है। कब पता जिंदगी में कब कौन जिसके चलते आपकी शान है और जिसके चलते आपकी पहचान है, वो जिंदगी से चला जाए और खत्म, पहचान भी खत्म और शान भी खत्म। तो सबसे अलग और दिलचस्प तरीके से अगर आपको काम करना है, तभी आप एक अलग पहचान बना जाएगा। और ये याद रखो कि अलग पहचान के कारण सफलता की राह आसान बनती है। बने बनाए रास्ते पे तो डरपोक चलता है, वो जानते हैं कैसे चलना है, कि वो लोगों को फॉलो करते रहते हैं, उनके पास पता है किसको कैसे चलना है। इस बंदे को ऐसे चलना है, एक अकेली औरत को ऐसे चलना है, एक लड़की को कैसे चलना है, एक लड़के को कैसे चलना है। लेकिन जो जानते हैं कैसे चलना है, जिनका अपनी खोज है कैसे चलना है, जब वो सही सिद्धांतों और सही नियमों के साथ चलते हैं ना, वो जंगल में भी अपना रास्ता बना लेते हैं।
तो दूसरों द्वारा बताए हुए रास्ते पे कब तक दूसरों को दोष देते रहोगे? फला ने कहा तो मैं चला तो ऐसा हो गया, फला ने ये किया तो ऐसा हो गया। नहीं, खुद के रिसर्च, खुद के अनुभव के आधार पर रास्ता नहीं चुनकर आप कब तक अपने भाग्य को कोसते रहोगे? आप जो सफल कैसे होंगे ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन आपने कभी ट्राई किया उस पर चलने का? क्योंकि आसान ही नहीं, हिम्मत नहीं है आप में, ताकत नहीं है आप में उसमें चलने की। उसके लिए बहुत ही डेयरिंग पर्सनालिटी चाहिए जो दुनिया में कुछ सफलता हासिल करने के लिए किसी और दूसरे रास्ते पे चले। अकेले चलना बहुत मुश्किल लगता है, और जब आप एक अलग रास्ता बनाओगे तो थोड़ी सी तो कठिनाई होगी। आपको तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं है ना। तो याद रखो कि जो भी भीड़ से अलग दिखता है वही व्यक्ति लीडरशिप कर सकता है। और अपने कदमों के निशान छोड़ते हुए जिस दिन आप चलोगे तो महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे दूसरों के बने बनाए ढर्रे पे चलोगे तो दूसरों की नकल करना तो बहुत अच्छी चीज है, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इसमें आपको अपने ऊपर गौरव नहीं होना चाहिए कि मेरे पिताजी ने ये किया, मेरे दादाजी ने ये किया तो मैं ही करूंगा। अब महानता तो तब है ना कि जब आप अलग अपने प्रयासों से करें, अपना रास्ता अलग बनाएं और उस पर पूरा एकदम सतर्क होके और निरंतर चलते रहे। ये महानता तो अपने आप आ जाएगी। मतलब भीड़ में रहकर भी आप भीड़ से अलग नजर आए। एक बार क्या हुआ था, एक इंडियन था, अमेरिका के किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे थे। एक एक कप कॉफी पिया तो कुछ लोगों ने अपने कप उल्टे कर दिए, कुछ ने सीधे कर दिए, लेकिन वो जो इंडियन था उसने ना तो कप को उल्टा रखा और ना सीधा रखा, उस कप को सुलहा दिया। उल्टे रखे कप तो वेटर ले गया उठा के, और सीधे रखे कपों में एक बार और कॉफी डाल दी। किंतु उस इंडियन की ये चीज किसी को समझ में नहीं आई, सब उसकी ओर देखने लगे। वेटर ने उसके पास जाकर पूछा, सर मेरे लिए क्या ऑर्डर है? तो उसने बोला कि भाई अगर तुम प्यार से पिलाओगे तो एक कप और कॉफी पी लूंगा। तो ये एक अलग स्टाइल होती है, ये एक छोटी सी स्टाइल है। मैं इस तरह से बात कर रही हूँ कि आपको किस तरह से लाइफ में अलग कुछ करना है, जिंदगी के लिए अलग कुछ करना है। उसके लिए आपकी सोच, आपका जो सोचने का नजरिया है ना, वो पहले से, जैसे मैंने बोला ना, एक फिल्म की तरह आपको, आपके पास बहुत कुछ है इस सोच के साथ जिंदगी शुरू करने की। जैसे आपने रोंडा बर्न जो सीक्रेट बुक की लेखक है, जिसकी करोड़ों अरबों प्रतियां बुक की बिकी है पूरे वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर कितनी फिल्म बनी है, कितने सीरियल बने हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उनका कोट है कि अपने आप को प्रचुरता में देखें तो ये आपकी ओर आकर्षित होगी। जो जिंदगी आपको चाहिए उसे आप जीता हुआ देखें। तो आप जो सोचोगे आपको वही मिलेगा। क्या आपने कभी नींबू को निचोड़ा है? जब नींबू निचोड़ते हो तो उसमें क्या निकलता है? एप्पल का रस, तरबूज का रस। अब आप सोचोगे कितना मूर्ख है, एक नींबू से तो नींबू ही निकलेगा। लेकिन अगर वो नींबू टोक्यो में हो तो आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, उसमें से भी तो नींबू का ही रस आएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी आपके मन में है अपने प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति, अपने संबंधों के प्रति, आप सबसे ज्यादा समय जिस विचार को सोचोगे वो विचार बहुत ही ज्यादा आपकी जिंदगी में आएगी। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो इस बात की परवाह ही नहीं करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी जाति क्या है, पुरुष हो या स्त्री हो, या आपका रंग क्या है, आप काले हो या गोरे हो, या आपका धर्म क्या है। और आप कोई भी इमारत की 7वीं मंजिल से कूदोगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव एटीट्यूड के हो, आप बूढ़े हो या जवान हो। आप तो कूदोगे तो नीचे जमीन पे ही गिरोगे।
क्योंकि ये नियम सब पे लागू होता है। तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 29वें श्लोक में अध्याय 9 में कहा है, समोहंसवर भूतेषुन मे देशोस्तन प्रिय। उसमें कहा गया है कि मैं तो किसी से ईर्ष्या ही नहीं करता, न ही मैं किसी की तरफ झुकाव रखता हूं, मैं तो सबके लिए बराबर हूं। यानी वो शक्ति, वो परम शक्तिशाली ईश्वर भगवान वो कहते हैं कि मैं सबके लिए बराबर हूं। उसी तरह जो प्रचुरता का नियम है वो कहता है आप आज जिस जगह हो अपने विचारों की उपज है, और ये नियम निष्पक्ष है। ये आपके जीवन में केवल उन चीजों, लोगों और घटनाओं को लाता है जिन पर आपका ध्यान लगातार रहता है। इसको डिटेल में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले कहा है, जो मैंने कल भी आपको बताया, कि हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द है ना, वो बहुत गौण है, और विचार स्थायी है, वो दूर तक यात्रा करते हैं। यही बात 2500 साल पहले सबसे प्राचीन गुरु में भगवान बुद्ध ने एक वाक्य में कही थी कि आप जो कुछ भी हो आपकी सोच का परिणाम है। तो ये जो आप असाधारण जीवन होता है, ये आपके विचारों से ही बनता है। आप इसको ऐसे समझिए कि आप एक रेडियो है। अब आप जिस चैनल, जिस फ्रीक्वेंसी पे अपने चैनल को सेट करोगे, आपके पास उसी फ्रीक्वेंसी के गाने बजेंगे, उसी चैनल के गाने। अब आपका जो माइंड है, इसके एंटीना में जिस तरह के विचार होंगे, उसी तरह की चीजें आपके पास आएगी। ये ब्रह्मांड है, ये तो बस आप ऑर्डर करोगे, ये आपको फुलफिल करता है। तो इसीलिए कई बार जाने अनजाने आप अगर कुछ नेगेटिव सोच लेते हैं, तो वो जब नेगेटिव आपको लाके देता है, तब आप हाय हाय क्यों करते हैं। तो इसके विपरीत आप खुश रहिए। जो मैंने आपको एक मंत्र दिया है कि आपको 66 डेज तक अपने आप को सुबह उठते ही ये अफर्मेशन करनी होगी कि आज मैं किसी भी हाल में, किसी भी क्षण में, कुछ भी हो जाए, मेरे को खुश रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कोई भी इरिटेट करे, गाली दे, कुछ भी हो, भूखा रहूं, प्यासा रहूं, लेकिन मैं खुश रहूंगा। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, आप अभी क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, तो बताओ वो कौन सी चीज है जो आपको कंट्रोल करती है कि आप कैसा सोचोगे और कैसा महसूस करोगे। तो आपको फोकस करने की आपके अंदर पावर होना चाहिए कि आपका ध्यान कहां है। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से एक बार गेट्स के फादर ने पूछा था कि सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं, और कागज के टुकड़े पर अपने जवाब लिखे। लोग तो बोलते हैं कड़ी मेहनत करो, और ये दृढ़ संकल्प करो, और आपके पास पैसा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उस चिट को खोला तो वहां बैठे सभी लोग चौंक गए, क्योंकि दोनों ने एक ही जवाब लिखा था, फोकस 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 फोकस। किसी भी एक चीज पर आपका ध्यान अटक जाए, वहीं पे आप उसी को खाओ, उसी को पियो, उसी को जियो। आपके मन में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। आप एक बार उनको नोटिस करो, ये विचार किस तरह के हैं। कि आप ज्यादातर ये सोचते हैं कि जो आप चाहते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। आप ज्यादातर वो सोचते हैं वो आप नहीं चाहते हैं। अब तो आप यही समझ चुके होंगे कि आप जिंदगी में कोई चीज क्यों नहीं अचीव कर सकते, इन्हीं विचारों की वजह से। जैसे विचार आएंगे, आपकी लाइफ उसी दिशा में जाएगी, और वो ही आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन और आसपास के लोगों को देखेंगे, तो यही देखेंगे, आपको एहसास होगा कि जो आप चाहते हैं उस पर तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे। हम क्या करना नहीं चाहते हैं या क्या हमें पसंद नहीं है, उसी पे ध्यान देते हैं।
हमेशा नेगेटिव शब्द यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी औरत को आप पूछेंगे कि आपको कैसा जवाई चाहिए, कैसा जीवन साथी चाहिए बेटी के लिए, तो बोलेंगे वो शराब नहीं पीना चाहिए, वो पुड़िया नहीं खाना चाहिए, वो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, उसमें नशा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए, वो मेरी बेटी से लड़ाई नहीं करे, मेरी बेटी को कंट्रोल नहीं करे, उसको आज़ादी से जीने दे, वो बदसूरत भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या था उसका आंसर का पैटर्न? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आप चाहते क्या हो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपको खुद को नहीं पता आप चाहते क्या हो। आपके जो आंसर होते हैं ना कि आप चाहते क्या हो, ये अभी तक आपको खुद को नहीं पता। पहले बैठ के सोचो, लिखो आप चाहते क्या हो। अधिकतर लोगों के साथ यही होता है कि वो जो नहीं चाहते हैं वो उनकी लाइफ में होता है, क्योंकि हम जिसका विरोध करते हैं ना उस सामने वाली चीज को और पावरफुल करते हैं। 2005 में नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए ने एक लेख लिखा था जिसमें कहा था कि हमारे 80% विचार नेगेटिव होते हैं। ऐसा क्यों है? जैसा मैंने आपको बताया कि कम एज में हमारी पूरे माइंड को नेगेटिव चीजों के लिए प्रोग्राम कर दिया है, जैसे कि वो सर्वाइकल मैकेनिज्म पर ही जिंदा है। इसका उद्देश्य हमको किसी खतरे से सुरक्षित रखना है, इसलिए हम उन चीजों की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होते हैं जो नकारात्मक है। ये एकदम प्रमाणित है कि लोग सकारात्मक परिणाम तो नहीं पाना चाहते हैं, और जो नकारात्मक चीजें हैं ना उनसे बचने के लिए वो हमेशा दिमाग में रहते हैं। इसलिए मीडिया को ये चीज पता है, वो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दिन भर नकारात्मक चीजें, ब्रेकिंग न्यूज। आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज सुनी है जिसमें दुनिया में बहुत कुछ अच्छा हुआ है जिसके बारे में बोला है, सावधान, खबरदार, आज ये ऐसा हुआ है? नहीं, हर घड़ी हर क्षण नेगेटिव। ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया में जो गलत है मीडिया जानती है, उसको अगर हम देंगे तो लोग ज्यादा देंगे, और हम वो विचार, वो सब अपने माइंड को जहाँ पॉजिटिव विचार रखना चाहिए वहां पे इन नेगेटिव चीजों का एक स्टोरेज बना रखते हैं। क्राइम शो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, बच्चे क्राइम शो देख रहे हैं। क्राइम पेट्रोल आता था, सीआईडी, सावधान इंडिया, मतलब इतनी टीआरपी मिलती है डिस्कवरी पे, नेशनल ज्योग्राफी, नेटफ्लिक्स, सब पे। ज्ञानवर्धक चीज देखते ही नहीं है। और उसके बाद इनको देखने के बाद लोगों को लगता है क्राइम, युद्ध, आतंकवाद ये सब बहुत ज़्यादा फैल गए, और सब लोग जब एक ही चीज़ को देख रहे हैं तो सबकी एक साथ जो संयुक्त सोच होती है ना, वो विचारों, जैसे विचार होंगे वैसा क्रिएशन होगा, तो वैसी घटनाएं होती है। वो इसलिए है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए कुछ गलत चीजों को प्रस्तुत करते हैं और हम बैठ के देखते हैं उनको। हम अपनी सोच को उसी तरह करते हैं। तो आप अगर पूरी दुनिया मिलके करोड़ों लोग अगर ऐसी नेगेटिव न्यूज को देख के क्या आपने सुधार कर लिया उस पर? बल्कि उस पर ध्यान केंद्रित करके, उस पर फोकस करके आपने क्रिएशन किया है। क्योंकि आप सिर्फ नेगेटिव पे ध्यान देते हैं तो जो पॉजिटिव चीजें हो रही है उसको तो आप इग्नोर कर रहे हैं। तो आप एक बहुत बड़े चुंबक हैं। जिस चीज को आप ज्यादा चाहते हैं उस दिशा में गंभीरता से सोचें और उस पर फोकस करें, तभी आप उस चीज को पाना चाहेंगे, पा सकेंगे। और आप यहाँ पर एक भरा पूरा खुशहाल जिंदगी जीने आए। आप यहाँ ईश्वर ने आपको जो बना के भेजा है, जो जिंदगी दी है, उसका आनंद लेने आए। और सृष्टि की सारी जो स्पिरिचुअलिटी है, मेंटल है, मटेरियल है, वो सारी की सारी जो खुशियां हैं वो आपके लिए। तो इसलिए सारी की सारी समृद्धि अपने आप में अच्छी है, इसका आप अच्छे से यूज करिए ना। और ईश्वर सब कुछ देता है, सारा कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, मनुष्य तो सिर्फ लेता है। उसके पास असीमित खजाना है, आप मांग के तो देखो।
वो शिव इतना भोला है, उसे सिर्फ शब्द और विचार समझ में आता है। आप क्राइम क्राइम युद्ध 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 करोगे, वो तो बोलेंगे अच्छा इनको ये चाहिए, ये दे दो। जब आप धनी बनने के लिए पैदा हुए हैं तो आप ईश्वर की दी हुई इन क्षमताओं को उपयोग करके क्यों नहीं समृद्ध बन जाते हैं? और आपके मस्तिष्क में जब ऐसे क्रिएटिव विचार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। आपके हृदय में भी ईश्वर के साथ मर्ज होके और एक अच्छी भावना होती है, तो आपको तो कोई अमीर बनने से, आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अच्छा एक बात बताइए, अमीर बनना बुरा है? कुछ लोग कहते हैं ना पैसा बुरा है, ये है वो बुरा है। तो क्या गरीबी में सारे गुण होते हैं? गरीबी में एक भी सद्गुण नहीं होता है। वो एक मानसिक रोग है और आपको पृथ्वी से इसका नाश कर देना चाहिए। किसी को भी गरीब नहीं रहना चाहिए। आप अपने जिंदगी में सच्ची जगह खोजने के लिए आए हो। आप संसार को अपनी प्रतिभा से फायदा पहुंचाने के लिए आए हो। ईश्वर ने जो आपको ज्ञान दिया है उसको बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी, मेंटल, मटेरियल वर्ल्ड को आप बढ़ाने के लिए आए। उसको बढ़ाइए ताकि इस ह्यूमन पूरे मानव जाति को आपसे लाभ हो, और खुद भी उस मटेरियल को, उस स्पिरिचुअलिटी को, उस पूरे धन को, सौंदर्य को, विलासिता को आप यूज करना सीखें। आपका जिंदगी है ना, उसमें आपको लाइफ को स्वतंत्र और मानसिक शांति से रहने का आपका अधिकार है। ये पूरा खुद को धनी बनने का विज्ञान है ना, इसमें कुछ नियम और सिद्धांत है जो हमारे सारे अनुभव है, परिस्थिति है, जीवन में होने वाली घटनाओं को नियंत्रण करते हैं। सृष्टि के नियम। तो हर चीज के मूल में कारण होता है और उस कारण का परिणाम होता है। तो समृद्ध बनने का विज्ञान है ना, वो आस्था के नियम पर है। अगर आप विश्वास करोगे कि मैं पैसे वाला बनूंगा, मैं धनी बनूंगा, इतना रुपया होगा, तो सारी चीजें संभव है। और जिंदगी का नियम विश्वास का ही नियम है। और विश्वास करने का अर्थ है किसी चीज को आप सच मानो। जब आप एक खुशहाल जिंदगी, एक संपन्न जीवन, सफल जीवन में विश्वास करोगे तो आप वैसा क्रिएट करोगे। आप नेगेटिव चीजों को छोड़ के पॉजिटिव पे ध्यान दोगे। जब आप सर्वश्रेष्ठ की आशा करोगे तो आपकी ओर सर्वश्रेष्ठ आकर्षित होगा। मनुष्य का उसका विश्वास ही उसको पैसा देता है। मनुष्य का उसका विश्वास ही उसको गरीबी देता है। उसका विश्वास ही सफलता पैदा करता है, उसका विश्वास ही असफलता देता है। और अपने उस घटिया विश्वास से वो रोग उत्पन्न करता है और अच्छे विश्वास से वो रोगों से मुक्ति कर लेता है। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है कि जिनमें डॉक्टरों ने बोल दिया कि इस रोग का इलाज संभव नहीं है, वो व्यक्ति सफल हो गए। कुछ एक्सीडेंट से ऐसे उनकी हड्डियां टूट गई है कि उस व्यक्ति को बोला कि अब तुम जिंदगी भर तुम बिस्तर में रहेगा। उसने उठ के और दौड़ जीती है। इसलिए जो व्यक्ति साहस के साथ इस खजाने की दौलत पर दावा करता है ना, तो दौलत उसको जरूर मिलती है। आप पैदा ही समृद्ध बनने के लिए हुए हैं। आपको ईश्वर ने ना सब चीजें दे के भेजा है। आप भूले बैठे हो। जैसे मैंने शुरू में कहानी सुनाई ना, आपने उन सारी शक्तियों को अपने भीतर ही ईश्वर ने छुपा दिया है। झांको भीतर, अपने ऊपर विश्वास करो। आप खुद पे विजय पाने, सारी बाधाओं से ऊपर उठने, अपने भीतर की सुंदरता और ये गौरव को दिखाने के लिए हुए। जब ईश्वर ने इतनी शक्तियां, गुण, विशेषताएं आपके भीतर है, आपका जीवन ईश्वर का जीवन है, उसका जीवन जब आपका जीवन है और आप उस ब्रह्म के ही अंश है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। आप असीम अनंत ईश्वर का छोटा रूप है। आपके अंदर भी एक ब्रह्मांड है। आप असफल कैसे हो सकते हो? आप यहाँ सिर्फ दाल रोटी कमाने और पेट भरने नहीं आए। ये जिंदगी आपको उपहार में दी हुई है। आप अपनी छिपी हुई योग्यता और गुणों को निकालिए, उन शक्तियों को पहचानिए, मन, शरीर और आत्मा से उनको प्रकट करिए और जीवन को अभिव्यक्त करिए। एक अलग रास्ते पे चलिए। जो ये ढर्रा है, पिटा पिटाया जो सब चलते हैं, इस पे मत चलिए।
उस ईश्वर पे विश्वास करके, उसकी दी हुई शक्तियों का पालन करके स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशी, शांति और जीवन में सच्चा स्थान पाइए। जो हकीकत में आपके जीवन की आकांक्षा है, आपको जो प्रेरित करते हैं लोग, वैसा आप भी बन सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना और जीवन में आगे बढ़ना, उससे कोई बिजनेस रिलेटेड नहीं होता है। ये दौलत तो इंसान के माइंड में होती है। कुछ लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन वो कुंठित होते हैं, इन्फीरियर होते हैं दूसरों से। कोई अगर अच्छे से बोलेगा तो इन्फीरियरिटी आ जाएगी, कोई अच्छे से चलेगा तो इन्फीरियरिटी आ जाएगी। वो लोग मेंटली गरीब होते हैं, जबकि दूसरे लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, न उनमें शिक्षा है, फिर भी वो ऊंचे सपने हासिल करके ज्यादा दौलतमंद बन जाते हैं। तो आप 3 नियम अपनाइए, उसके बाद देखिए आपकी ग्रोथ। एक तो आप सारे नेगेटिव विचार बोलना बंद करिए। जैसे आपको मैं बोली आप जल्दी उठो, मैं तो कभी उठ ही नहीं सकता, तो आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड ये तो समझता ही नहीं है। जब आपने एक बार बोल दिया उठ नहीं सकता, माइंड ने सुन लिया, आपके अवचेतन मन ने आप नहीं उठ सकते, आप नहीं उठ पाओगे। अब लोग यार मैं तो देखने में अच्छा नहीं हूं, या मैं देखने में अच्छी नहीं हूं, मेरे को खुद से नफरत है। बस अब आपका माइंड उन्हीं चीजों की तरफ आपका ध्यान देगा और आपको घृणा होती रहेगी। आप किसी आदमी के बारे में बोलोगे यार मैं उससे तंग आ चुका हूं, उससे तंग आ चुकी हूं, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे मालिक है, चाहे कोई पति है, चाहे सास है, ससुर है। अब क्या होगा, आपने ये विचार क्रिएट कर दिया, अब ये बीज डाल दिया, अब तो वो बॉस होगा तो आपको काम देगा, आपको तंग करेगा, आपकी छुट्टी कैंसिल करेगा, आप मन मन में गालियां देते रहो। तो ये जो जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम आ रही है ना, ये आप ही का क्रिएशन है। बच्चे बोलते हैं मेरे माँ बाप तो मुझे करने नहीं देते हैं जो मैं चाहता हूँ, रोज ऐसे बोलो। कई मदर्स बोलती है मेरा बच्चा तो मेरा कहना ही नहीं मानता। अरे भाई जब आपने ये विचार ही कर दिया, ये विचार की आपने एनर्जी फैला दी कि वो कहना नहीं मानता, तो ये तो आप ही ने पैदा किया है। आपका दिमाग आपकी बात नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? क्यों मानेगा वो फिर आपका कहना? तो जो आपकी बाहरी दुनिया है ना, आपकी भीतर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है। जिस चीज पे ध्यान, वही चीज आपका जिंदगी बना देगा, उसी दिशा में जिंदगी बदल देगी। जैसा कि मेरी कल की कहानी में था, 2 भेड़िए, एक अच्छा और एक बुरा। जीतेगा कौन? जिसको आप जैसा भोजन दोगे। नकारात्मक भोजन दे दो, जिंदगी नकारात्मक बन जाएगी। आपको जो एक दिन में, ये एक प्रयोग है कि एक दिन में हमारे मस्तिष्क में 60,000 विचार आते हैं और हमको सिर्फ 600 विचार चाहिए जो हम कुछ भी पाना चाहते हैं उसके लिए। तो अगर हम अभी जिस स्थिति में हैं, जो हमें नहीं मिला है, तो और हम उसको नापसंद करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके विचार आपके लिए सही नहीं है। तो नकारात्मक विचार को बदलने के लिए पहले तो जैसे ही विचार आए ना, उन पर ध्यान दो। आप जब भी आप नकारात्मक सोच रखो, अपने आप को पूरा कॉन्शियस उसी वक्त उस विचार को आप हटा लो। ज्यादातर समय ये नकारात्मक सोच होती है ना, ये आपकी आदत बन जाएगी। मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, मेरी जिंदगी तो नरक हो गई, मैं बेवकूफ हूं, मुझे अपना शरीर पसंद नहीं है, मुझे अपना चेहरा पसंद नहीं है, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। नहीं, इसको हटाओ। आप इसका अपोजिट जो भी पॉजिटिव डायलॉग है ना, वो बोलो खुद को 50 बार बोलो। ये कदम बहुत आसान है, बहुत ही कम कोशिश से आप कर लोगे। ये ऐसा है जिसको आप जानते हो, जो मैंने आपको बताया है। आप किसी भी काम का रिएक्शन, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करो, प्रति उत्तर दो। जब भी आपको नकारात्मक सिचुएशन मिले, नकारात्मक विचार मिले, आप रिएक्शन नहीं करो। पहले उस विचार को देखो, फिर पीछे आ जाओ,
अपने आप को उस विचार से अलग करके देखो कि ये क्या विचार सोच रहा है ये दिमाग। उसके मूल को समझो, उसको देखो, उसकी जड़ों को समझो। और एक बार अब आप छोटे छोटे जितनी नेगेटिव थॉट है अपनी लाइफ से दूर करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि ये विचार आपके लिए हानिकारक सिद्ध नहीं होंगे। क्योंकि जब आप कोई भी विचार जब आपके लिए पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, और जब आप उसको किसी नेगेटिव घटना के बारे में बात करते हैं तो वो घटना फ्यूचर के बारे में होगी या पास्ट के बारे में होगी। आप वर्तमान में जब उस घटना को फील करते हैं वो एनर्जी आपको उस घटना को महसूस कराती है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, किसी भी चीज को प्राप्त करने की चीज है, ये पास्ट और फ्यूचर को नहीं जानती है, ये उस क्षण को जानती है। अगर किसी घटना से आपको दुख पहुंचा है और अभी आप दुख की बात कर रहे हो, आपके आंसू निकल आए, तो आपने उस दुखी एनर्जी को फील किया है। और ये ब्रह्मांड ये देखेगा, अरे भाई इसको दुख चाहिए, भेजो दुख। आप एक एक्सपेरिमेंट करो, जिस दिन आपकी सुबह कोई ऐसी बुरी घटना घर में हो जाए या आपके साथ हो या आपने सुनी है और आपने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया है, दिन भर आपके साथ उसी तरह की घटना होती रहेगी। तो अवचेतन रूप से मेरा मतलब है हर विचार आपके जीवन और आपके व्यक्तित्व को आकार देता है। जो दुख आ रहा है वो भी आपकी सोच है, जो सुख आ रहा है वो भी आपकी सोच है। ये छोटा सा कदम बहुत ही मायने रखता है। जब भी आपके मन में कोई भी ऐसा विचार आए जो आपको पसंद नहीं है, तो आप खुद को अलर्ट करो, अलर्ट, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। इसके पहले आप उसको समझो कि विचार आपको क्या कह रहा है। अब जैसे एक उदाहरण लो, अब लो मुझे तो आज अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप ये विचार आप बार बार बोलोगे, इसको भी बोलोगे, उसको भी बोलोगे, तो आप बताओ आप कैसे समझोगे कि सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो ऐसा जब आपको लगे कि ये क्या है, तब आप खुद को अलर्ट करो और आप ये देखो कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहती हूं, ये विचार मेरे लिए सही है। क्या आप अच्छा महसूस नहीं करना चाहते हो, आप बीमार होना चाहते हो, या आप जल्दी ठीक होना चाहते हो? तो अगर आप ठीक ही रहना चाहते हो तो आप अपने आप को अलर्ट कर दो कि मेरे को ऐसा नहीं सोचना है। और ये विचार आया क्यों, आपके दिमाग में क्यों आया? जब आप इस तरह के विचार करते हैं तो इसका मतलब है आपके शरीर में कमजोरी है जिसको आप थोड़े समय से अनदेखा कर रहे हैं। तब आप उसकी जांच करिए। आप कोई चीज बोल रहे हैं किसी समस्या के बारे में, तो समस्या को लिख के पहले उसका समाधान लिखिए सामने। अब आप उस समाधान करिए ताकि आप उस विचार को रिपीट नहीं करें। बस उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, उसके बाद एक पॉजिटिव विचार लीजिए कि मुझे इसको ठीक करना है। आपका जो अचेतन मन है ना, ये आपका जिंदगी का जहाज के जो काम करने वाले होते हैं ना, जिनको कैप्टन आदेश देता है और वो जहाज को चलाते रहते हैं। तो ये जो चेतन मन है ये कैप्टन है। आप जो भी बोलोगे, जो सोचोगे, वो आपके अचेतन मन में संग्रह होता जाएगा। मजाक में भी आपने बोल दिया ये आदमी तो मुझे, ये औरत तो मुझे परेशान कर रही है, लेकिन उस अचेतन मन ने सुन लिया है, वो आपको परेशानी ही देगा। और अगर आप इस तरह से बोल रहे हो तो इसका मतलब आपको गलत और सही का पता ही नहीं है। आपके दिमाग में जानकारी तो एक सिर्फ सूचना है, वो हर चीज को आपका मन सच मानता है। और जब बार बार एक ही सूचना आप अपने दिमाग को दोगे तो आपका मन तो उसको सही मान लेगा और बस उसी चीज से आपको परेशानी, दुख, ये सब हो जाएगा। तो पहला कदम है, आप कोई भी विचार आ रहा है उसको पीछे हट के देखो कि ये सही है या गलत है। और दूसरा कदम है, अलग ढंग से आप उसको रिएक्ट करके उसको जाने दो, उसको उत्तर देके। उस नकारात्मक विचार को छोड़ो और वहां पे आप एक सकारात्मक विचार ले आओ। आप जब भी एक नेगेटिव विचार आए, जैसे मैंने आपको बोला, आप उसे बोलो कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और तुरंत एक पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव विचार ले आओ।
जैसे आप बोलो आज तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा बीमार हो जाऊंगी, लग रहा बुखार चढ़ जाएगा, फिर बोलो नहीं 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 कैंसिल कैंसिल कैंसिल। फिर बोलो मैं तो बहुत ही ठीक लग रहा हूँ, मुझे आज अच्छा लग रहा है, मैं हर सांस के साथ कुछ को हेल्दी लग रहा है मुझे, और उसको फील करो, अब बीमार नहीं होंगे। यदि आप हमेशा कहोगे कि मैं तो रोज हेल्दी रहता हूँ भैया, तो आप भविष्य में हमेशा हेल्दी रहेंगे। और ये आपके भविष्य आपके दिमाग के लिए नहीं है, ये भविष्य आपके दिमाग में मौजूद नहीं है। जैसे मैंने कहा पास्ट और फ्यूचर कहीं नहीं है, वो सिर्फ एक समय को जानता है और वो है वर्तमान। अगर आप दिन भर कहते हो मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है, मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे साथ बुरा बुरा होता जा रहा है, मेरे को तो कोई गोल मैं अचीव ही नहीं कर सकता, कोई काम मेरे से होता ही नहीं है, तो ये सारे के सारे विचार आपकी प्रतिक्रिया में बदल जाएगी। और आपका जो दृष्टिकोण है ना, सोच, वो धीरे धीरे बदल जाएगा। और जैसा आप सोचोगे वैसा आपका न्यूरो पाथवे ब्रेन में बन जाएगा, वैसे ही वैसे विचार होंगे, वैसी आदत बन जाएगी, वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड इकट्ठा करके बैठ जाएगा और उसी तरह की घटनाएं आपके साथ होने लगेगी। ये होगा, हमेशा के लिए होगा, लेकिन आपको याद ही नहीं रहेगा। तो आप हमेशा याद रखिए आप क्या सोच रहे हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या नकारात्मकों को मैं अगर सकारात्मक बदल दूं, अगर नेगेटिव को पॉजिटिव, क्या जिंदगी बदल जाएगी? हाँ, मुझे यकीन है ये मदद करेगा। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जैसा चाहे वैसा परिणाम देने में कामयाब होगा? इसमें थोड़ा डाउट है कि आप उसको कितना तेजी से सोचते हैं, क्योंकि सिर्फ विचार नहीं है, विचार के साथ आपकी भावना, आपकी सोच, फीलिंग्स वैसी होगी, तब वो यूनिवर्स को अट्रैक्ट करेगा। आप एक दवाई लेते हो और आपके मन में ये सोच है कि दवाई सबसे बेस्ट डॉक्टर ने मुझे लिखी है, ये तो मैं एक लेते ही ठीक हो जाती हूँ। दुनिया की कोई ताकत आपको ठीक होने से नहीं रोक सकती। तो आप जो चाहते हो वो सिर्फ विचार नहीं, उसके साथ आपकी भावना होनी चाहिए। और यही आज लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। वो जानते हैं पॉजिटिव सोच क्या है, क्या करना चाहिए, लेकिन वो भावना, पूरी इच्छा, इमोशन के साथ अपने आप में चेंज नहीं लाते हैं। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो वैसा ही महसूस करें, वैसा ही व्यवहार करें कि आप धनी हैं। धीरे धीरे भावनाएं आपको अनुसरण करेगी। ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है कि आप जीवन में किसी भी प्रकार के टेंशन हैं तो हमको व्यवहारिक होना चाहिए, और इस चीज़ को मैं पूरी तरह से समझ रही हूँ कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव है उसको ये सब बातें बहुत पीड़ादायक लगेगी और वो शायद खुद में तेज़ी से बदलाव भी नहीं ला सकता। उसे पता है कि ये पॉजिटिव मुझे करना है, लेकिन वो अपना रोने बिसूरने में लगा हुआ होगा, उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि कठिन टाइम में खुद को अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और अपने आप से पॉजिटिव बातें करिए। कोई भी एक नेगेटिव विचार है उसको आप एक अपोजिट दूसरे विचार में बदल दीजिए कि मैं तो, मेरी लाइफ में बहुत ही बुरा हुआ अब तक, मैं तो तंग आ गया। नहीं, उसकी जगह बोलिए बहुत सारी बहुत अच्छी बातें मेरी लाइफ में होने वाली है। मैं फेल होता हूँ, नहीं, मैं मेरे सारे गोल अचीव करूँगा। मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, उसकी जगह भाई मेरे को तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये एक्सपीरियंस हुआ है, मैं तो बहुत मजबूत हो गया, इसने तो मुझे और बुद्धिमान बना दिया। तो आप अपने हर एक विचार जो नेगेटिव है उसको चेंज करके आप सोचो, पहले आपके दिमाग में क्या विचार है, आपकी परेशानी के कारण के क्या विचार है, उनको एक पेन पे लिखो, एक पेपर पे लिखो, उसके अपोजिट दूसरे पेपर पे लिखो। अब आप उन अपोजिट जो आपके पॉजिटिव विचार है, आप सिर्फ उनको रटो, उनको सोचो। अब जब आप ये सीख लिए हैं कि आपको सकारात्मक विचार कैसे लेना है, तो धन के प्रति, असीमित दौलत के प्रति भी आपका ये होना चाहिए। कभी भी अपने पैसे के बारे में नकारात्मक नहीं बोले।
मैं किराया नहीं दे पा रहा, पूरा महीना कैसे खींचेंगे, बिजनेस की हालत बहुत ख़राब है, मैं अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकता, बिल आए हुए पड़े हैं, मेरे तो प्रॉफिट ही नहीं होता है, मेरा तो बिजनेस अच्छा चल ही नहीं रहा है। नहीं, सावधान। शुरुआत में आप ये बोलोगे, उसकी जगह आप एक पॉजिटिव विचार बोलो। आज मेरा बहुत अच्छा पैसा बचेगा, बहुत अच्छी कमाई होगी, आज बहुत कस्टमर आएंगे, मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी और मेरे अलग से पैसा बचेगा। तकलीफ होगा नेगेटिव से पॉजिटिव बनने में। 1 घंटे में हो सकता है 50 बार बोलो, फील करो, लेकिन लगन से रहो। कुछ टाइम बाद आपके सारे नेगेटिव विचार आपको छोड़ देंगे। फिर दूसरा कदम, अपनी दौलत पाने के लिए आप मन में यही बोलो कि संकट के टाइम में ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहता है, ईश्वर तो मेरी सारी की सारी जरूरतों को पूरा करता है, मेरे जितने काम होते हैं वो सारी योजना होती है, हर वक्त भगवान मेरे साथ रहता है। बस ईश्वर को हमेशा अपने साथ रखो, उसका एक विश्वास रखो। जब ईश्वर साथ में है तो कौन आपका कुछ बिगाड़ सकता है। और तीसरा कदम, हर रात सोते वक्त एक बहुत अच्छी बात बोलो कि मैं ईश्वर की इन नियामतों जो ईश्वर ने मुझे आज जिंदगी में दिया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद दो। आप देखो ये 3 पॉइंट, उसके बाद अगर आप तरक्की नहीं करें तो शायद आपके विचारों में भी कहीं कमी होगी। आपका जो ये माइंड है ना, ये एक ऐसा जंगल है जिसमें जंगली घास, जहरीली घास, ये सब उगी हुई है। उस खरपतवार को आप अज्ञान, डर और खुद की आलोचना करोगे ना तो वो खरपतवार उगेगी। जहरीली चीज़ों से जहरीली चीज़ें की पैदाइश होने वाली, उनको उखाड़ के वहाँ पॉजिटिव डालो तो वहाँ पे फलों के वृक्ष आपके उग आएंगे। अब आप आज जब अंतरिक्ष में युग में हैं जहाँ पे इतने इतने रिसर्च हो गए हैं, इतना इतना सब कुछ हो गया है, तो बहुत अवसरों की भरमार है यहाँ पे। तो आपको गरीबी को मिटाना है। गरीबी तो रोग है एक तरह का, उसका मतलब है आराम नहीं, सुख नहीं, चैन नहीं। तो इस गरीबी को तो मिटाना होगा। अगर आपको शरीर में कोई रोग होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन गरीबी रोग है तो उसका इलाज क्यों नहीं करते हैं? आप करके तो देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से, सोच से। आपको कुछ उस पर खर्च नहीं करना है, सिर्फ आपके अचेतन मन को आपके विचारों के अनुरूप कार्य करना है। अभी भी इसी का मैं यही कहूंगी, गरीबी के बारे में सोचोगे तो गरीब बनोगे, चाहे आप इस वक्त कितने ही अमीर हो। और यदि आप दौलत, स्पिरिचुअल, मेंटल, मटेरियल, धन के बारे में सोचने की आदत डाल लोगे तो आप अमीर बन जाओगे। ये जो जैसे एक आर्किटेक्ट घर बनाता है तो उसका एक पहले ब्लूप्रिंट बनता है, कहाँ क्या कमरा बनेगा, फिर कंस्ट्रक्शन होता है। आपके माइंड में आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट होना चाहिए। वो ब्लूप्रिंट होगा ही नहीं तो आप कहाँ क्या बनाओगे? जो अवचेतन मन में जो आप डाल लोगे विचार, और जिस विचार पे ज्यादा ध्यान दोगे वो विचार ही तो आपका फलीभूत होगा। तो अपने मस्तिष्क के नियमों का इस्तेमाल करें, अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें। आप समृद्ध बनने के लिए पैदा हुए हैं, एक भरा पूरा खुशहाल जीवन के लिए। और हर चीज में कारण और परिणाम ईश्वर के ऊपर है। आपको सिर्फ कर्म करना है, विचारों को मजबूत करना है, ईश्वर पे विश्वास करना है। सारी की सारी दौलत इस माइंड में है। आपका जो मेंटल नजरिया है वही गरीबी और अमीरी को तय करता है। दौलत के बारे में सोचोगे दौलत मिलेगी, गरीबी के बारे में सोचोगे तो गरीबी मिलेगी। अगर आप शब्द भी नेगेटिव बोलते हैं तो वो आप सोचा है तभी तो आपने नेगेटिव बोला है। आपके सामने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है जिंदगी में। अपने आप को कोई भी बहाव है उसके विपरीत बहना छोड़ दो। एक तिनका है, ये जिंदगी इतनी बड़ी नदी है, हम सिर्फ एक छोटा सा तिनका है। कितनी देर लड़ लेंगे अपोजिट में? गोइंग विथ फ्लो, मस्ती के साथ उस फ्लो में बहो। खिलाफ तो तिनके हो, कहीं के कहीं उड़ जाओगे।
अपने भीतर के जो भी नेगेटिव है ना, उनको ख़त्म करने के लिए आप एक आदत डालो कि भगवान मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देता है। बस रात को सोने से पहले ये प्रार्थना करो, चमत्कार होंगे। और हमेशा सोचो गरीबी तो एक रोग है, इससे जितना जल्दी हो इंसान को छुटकारा पाना चाहिए। आपका जो अवचेतन मन है ना, वो दौलत का खजाना है, उसमें कैसी दौलत भरोगे ये आपके ऊपर है। और आपके अच्छे विचारों पर ऐसे ऐसे तरीके से आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है कि आपको उसके बारे में खुद को ही पता नहीं होता है। और विचार ही वो सिर्फ एक शक्ति है जो इंसान के पास होती है। और कोई सोच सकता है, गाय सोचती है, बैल सोचती है, वो सिर्फ अपना खाना पीना, सेक्स, शेल्टर उतना ही सोचती है, एक प्लानिंग नहीं कर सकते वो। तो भगवान ने जब इतनी बड़ी शक्तियां देके आपके भीतर भेजा है तो उसे अमल में क्यों नहीं लाते। और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है ना, आपकी हर जरूरत, हर इच्छा को आपकी ओर ला के देता है। आपको ऑर्डर देना है। कई बार तो ये होगा कि आप कोई बहुत अच्छी चीज को सोचोगे, थोड़े दिन बाद होगी तो आप तो बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, फिर आपको पता चलेगा कि ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। वो आपके विचारों का मूर्त रूप है। ये सब विचारों की प्रकृति के अनुसार होता है। आपका परिवेश और आर्थिक स्थिति आप ही की सोच का प्रतिबिंब है। तो अब हमको इस पे काम करना है। पहली बात, आप पॉजिटिव बने रहो। आपको पता है सकारात्मक विचार कैसे लाना है, क्या करना है। तो सुबह आप उठो, 10-10 मिनट, 30 मिनट्स ऑफ पावर का एक सुंदर सूत्र है, रॉबिन शर्मा ने अभी 60 मिनट का लिखा है। आप 10 मिनट का ही करिए। उसमें 3 चीजें करिए। 10 मिनट व्यायाम करिए, 10 मिनट खुद को पॉजिटिव चीजें बोलिए और 10 मिनट ध्यान करिए। यानी शरीर के लिए एक्सरसाइज, दिमाग के लिए अफर्मेशन जो पॉजिटिव होगी, और अपनी आत्मा के लिए ध्यान करिए। अब व्यायाम करोगे, अच्छी एनर्जी मिलेगी, जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो दूर होगी, शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा। उस 10 मिनट तेज ही चल लो, प्राणायाम कर लीजिए आप। तो वहां से आपका जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं या व्यायाम करते हैं तो आपके अंदर एंडोफिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन आपकी बॉडी में बनते हैं। और ये जैसे ही बनते हैं ना, आप बहुत अच्छे विचार और बहुत अच्छी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। तो ये 10 मिनट आपने शरीर को साफ कर लिया। दूसरे 10 मिनट आप सारे के सारे नेगेटिव विचारों को वो आपका पॉजिटिव में बदल देगा। तो इनपुट ही आपको आउटपुट निकालता है। जो आप प्रोसेसिंग यूनिट में जो इनपुट होगा कंप्यूटर में, वही आउटपुट आएगा। तो अब आप ये जो नकारात्मक विचार सोचते थे तो आउटपुट नकारात्मक निकलता था। अब सुबह आपने एक्सरसाइज कर ली, वो कर ली, तो आपके पास नेगेटिव, पहले जब नहीं की तो नेगेटिव विचार का इनपुट था, अब आपके पास पॉजिटिव विचार का इनपुट है। तो आप सुबह 10 मिनट जब एक पॉजिटिव चीज़ें पढ़ेंगे, पॉजिटिव चीज़ें सुनेंगे, तो सुबह सुबह आपके पॉजिटिव इनपुट होगा जो आपको ज़िंदगी में वापस पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो ये रोज एक आपकी दिमाग की खुराक पॉजिटिव में काम करेगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। हर दिन को सकारात्मक रखो। ये 10 मिनट आपके मन को साफ करेगा। अब आत्मा पे काम करना है। अब आपने शरीर साफ कर लिया, मन को ठीक कर लिया, पढ़ लिया, ध्यान कर लिया। अब आप जब ध्यान करने बैठोगे तो आप सिर्फ वर्तमान में रहोगे। सांसों पे ध्यान करिए, और ये जो क्षण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में आप उन संभावना और शक्तियों तक पहुंचेंगे और आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता रहेगा कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हो और आप अपनी क्षमता से ज़्यादा करने में सक्षम हो जाएंगे। और वो आपको खुशी और आपको सफलता की ओर ले जाएगा, क्योंकि आप आत्मा में अपने अंदर बैठे उस ईश्वर की शक्तियों से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस आसान टेक्निक को आप फॉलो करें। फिर उसके बाद आप खुद देखें कि ये 30 मिनट मेरी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट लाता है। तो मेन बात यही मैं बता दूं, दृष्टिकोण को बदलने का मतलब ये नहीं है कि आप अचानक जीवन में जादुई प्रोग्राम देखेंगे। यदि आप प्रतिमाह 50,000 कमाने की सोच रहे हैं तो ये आज आपने सोच लिया और कल वो
सुबह ही बैंक खाते में उड़ के जमा नहीं होएगी, ये अचानक से काम नहीं होगा। इसके लिए आपने कितने साल नेगेटिव होके खुद को कष्टों में डाला है, तो यार कम से कम 1 साल या 3 महीने तो दो। आपको नए चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, कभी कभी आपकी परीक्षा भी होगी, आपके धैर्य की आवश्यकता होगी, क्योंकि अच्छी चीजें बहुत मुश्किल से होती है। कीचड़ में गिरना नेगेटिव, आराम से गिर जाएगा आदमी 1 सेकंड में, लेकिन जब वो साफ सुथरा बनाने में मेहनत लगती है ना, नहाना धोना, उन कपड़ों को धोना और उस बदबू को मिटाने के लिए खुशबू लगाना, तो आप जब भी खुद को सकारात्मक स्थिति में रखेंगे ना, तो नेगेटिविटी से बचाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन मैं चाहती हूँ आपको ये पता चले कि आपके सपने दुनिया की सभी समस्याओं से बड़े हैं और आपको अपनी लाइफ को चेंज करके डिज़ाइन करना है, और आप अपने सकारात्मक सपनों को अच्छे विचारों में कन्वर्ट करें, शब्दों और कामों के साथ जिए, तो आप उनको ज़रूर पूरा करेंगे। इसलिए आप अपने जीवन में सबसे अच्छा निर्णय ये ले सकते हैं कि इस क्षण से जानबूझकर उन विचारों को चुनें जो आपको सर्वोत्तम संभव तरीके से आगे ले जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक मैसेज दूंगी कि जो भी व्यक्ति इसको सब्सक्राइबर करेगा और मुझे मैसेज करेगा, मैं उसे एक वर्कबुक भेजूंगी जिसमें पूरा का पूरा आपकी लाइफ बुक का गाइड होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए स्वास्थ्य, रिलेशनशिप, धन, संपत्ति, घूमना, ट्रैवल करना, आध्यात्मिक, जितने पार्ट है उसमें हर संभव सफलता, 100% सफलता हासिल करने के लिए वो एक गोल लिखे हुए होंगे। उस बुकलेट को मैं आपको PDF फॉर्मेट भेजूंगी। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करिए। धन्यवाद। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, और मैं आपके साथ इसी तरह रहूँगी। धन्यवाद। आप साथ बने रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।